बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू वाला के साथ मैं हूं आरजे इमरान शहरियार। उर्दू वाला के नाजरीन, आज निशान हैदर पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज से मुतल्लिक अहम सवालों के जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूं। निशान हैदर क्या है? निशान हैदर किसको मिलता है? निशान हैदर किस चीज से बनता है? निशान हैदर कौन बनाता है? अब तक कितने लोगों को निशान हैदर मिल चुका है? और क्या कोई दूसरा ऐसा फौजी एजाज है जो निशान हैदर के मुसावी हो? तो आज इन सब सवालों के जवाबात मिलेंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप उर्दू वाला पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि बेहतरीन मौजूआत पर बनी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो बढ़ते हैं निशान हैदर पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज से मुतल्लिक अहम सवालों के जवाबात की जानिब। ये 3 मई 1956 का दिन था जब उस वक्त के सदर पाकिस्तान इस्कंदर मिर्जा ने मुल्क के लिए नुमाया शहरी और फौजी खिदमात अदा करने वाले अफराद को मुख्तलिफ तमगे देने का सिलसिला शुरू करने का ऐलान किया। इसी ऐलान में कहा गया कि मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर होगा। ये तमगा मुसल्लह अफवाज के उन अरकान को दिया जाएगा जिन्होंने मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए जबरदस्त खतरात का सामना करते हुए बेहद बहादुरी और जबरदस्त हिम्मत का मुजाहिरा किया हो। इस एजाज का नाम इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली करमुल्लाहुल वजहुल करीम के नाम पर रखा गया। हजरत अली करमुल्लाहुल वजहुल करीम मैदान जंग में अपनी बहादुरी और करारी की वजह से मशहूर हैं और खुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शेर खुदा का लक़ब दिया था। मियां मोहम्मद मसूदुज़्ज़मा ने अपनी किताब निशान हैदर में लिखा है कि निशान हैदर 5 कोनों का एक सितारा है जो तोप की धात से बनाया जाता है। इन कोनों के किनारे तांबे और निकल के मरकब से बनते हैं। इसमें चांद और सितारा हीरे का होता है। फीता रेशमी और सब्ज रंग का होता है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच होती है। जब ये फीता तमगे के बगैर पहना जाता है तो इसके ऊपर 5 कोनी सितारे की नकल लगाई जाती है। वो मजीद बताते हैं कि निशान हैदर की ऊपर वाली पट्टी पर जली हर्फ में निशान हैदर के अल्फाज कुंदा होते हैं और इसकी पुष्ट पर एजाज हासिल करने वाले के बारे में मुख्तसर मालूमात दर्ज होती है। निशान हैदर बरतानिया के सबसे आला जंगी एजाज विक्टोरिया क्रॉस, अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर, फ्रांस के लेजन ऑफ ऑनर और भारत के परमवीर चक्र के मुसावी है। इस अस्करी एजाज की गैर मामूली इंफरादियत और अहमियत का अंदाजा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि 1947 में क़याम पाकिस्तान से अब तक सिर्फ 10 अफराद को ही ये एजाज मिला है। ताहम हिलाल कश्मीर का एजाज भी इसी गिनती में मिलाने से इस शुमार को मजमूई तौर पर 11 माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में ये तमगा निशान हैदर के मुसावी करार दिया गया है। पाकिस्तान में निशान हैदर का एजाज पाने वालों में से 9 का ताल्लुक पाकिस्तान की बर्री फौज जबकि 1 का पाकिस्तानी फिजाइया से है। निशान हैदर कौन तैयार करता है और क्या इसके साथ मुआवजा भी मिलता है? ये सवाल भी अक्सर लोगों के जहन में आता है। वजारत दिफा के हुक्म पर पाकिस्तान मिंट, वो जगह जहां सिक्के बनाए जाते हैं, निशान हैदर तैयार करती है। इसे दुश्मन से छीने गए असलहा को पिघला कर बनाया जाता है, जिसमें 80% तांबा, 10% सोना, 2% जिंक यानी जस्त शामिल किया जाता है। अवामी सतह पर इस किस्म की कोई मालूमात दस्तयाब नहीं कि निशान हैदर पाने वालों को माली तौर पर क्या फायदे दिए गए हैं। ताहम रिटायर्ड ब्रिगेडियर फारूक हमीद के मुताबिक निशान हैदर का एजाज पाने वालों के अहले खाना को पेशकश की जाती है कि वो चाहे तो नकदी ले लें या ज़रई अराजी। निशान हैदर का एजाज क्या सिर्फ शहदा के लिए है? एक सवाल ये भी जहनों में उठता है। निशान हैदर का एजाज बिल्लिहाज ओहदा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किसी भी फर्द को दिया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि ये एजाज सिर्फ जंग में शहीद होने वालों को दिया जाए। ताहम अब तक पाकिस्तान में ये एजाज सिर्फ मादरे वतन के लिए अपनी जान देने वालों के हिस्से में ही आया है। पाकिस्तान में जिन फौजियों को ये एजाज अता किया गया है, ये इनमें से 7 कमीशन अफसरान को मिला है, जबकि 4 नॉन कमीशन या जूनियर कमीशन अफसरान को दिए गए। ये एजाज हासिल करने वालों में 4 मेजर, 2 कप्तान, 1 पायलट ऑफिसर, 1 नायक, 1 लांस नायक, 1 हवलदार और 1 सवार शामिल हैं।
निशान हैदर हासिल करने वाले सबसे पहले फौजी कैप्टन राजा सरवर थे, जिन्होंने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के महाज पर जान दी थी और उनका एजाज 27 अक्टूबर 1959 को उनकी अहलिया ने फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के हाथ से वसूल पाया था। मेजर मोहम्मद अकरम निशान हैदर हासिल करने वाले वो वाहिद शख्सियत हैं जो बांग्लादेश में दफन हैं, जबकि बाकी निशान हैदर पाने वालों की कब्रें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हैं। पाकिस्तान की अस्करी तारीख को देखा जाए तो सबसे ज्यादा यानी 5 निशान हैदर 1971 की जंग के बाद दिए गए, जिसका नतीजा मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी बांग्लादेश के कयाम की सूरत में निकला। 1971 की जंग में बहादुरी पर पाकिस्तान आर्मी के 4 निशान हैदर पाने वालों में से सिर्फ एक मेजर अकरम को मशरकी पाकिस्तान के दिफा के दौरान जान देने पर यह एजाज मिला, जबकि दीगर 3 फौजियों ने पंजाब के मैदान में जंग लड़ते हुए जान दी थी। पायलट ऑफिसर राशिद महनाज 1971 की जंग का 5वां निशान हैदर हासिल करने वाले फौजी थे। वो ये एजाज हासिल करने वाले सबसे कम उम्र और पाकिस्तानी फिजाइया के वाहिद अफसर हैं जिन्हें बेमिसाल शुजाअत पर निशान हैदर दिया गया। 1971 से पहले 2 निशान हैदर 1947 और 1948 में कश्मीर में महाज आराई, जबकि एक 1965 की जंग के बाद दिया गया था। सुकूत ढाका के बाद पाकिस्तानी फौज की जानिब से निशान हैदर का एजाज देने का फैसला 1999 में कारगिल की जंग के बाद किया गया, जब कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान मुल्क के इस सबसे बड़े फौजी एजाज के हकदार करार दिए गए। अब सवाल ये भी है कि निशान हैदर और हिलाल कश्मीर में क्या फर्क है। 1971 से 1999 के दरमियान निशान हैदर हासिल करने वालों में एक और नाम का इजाफा जरूर हुआ, जो कि नाइक सैफ अली खान जंजवा का था, जिन्हें 14 मार्च 1949 को पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर की हुकूमत ने अपना सबसे बड़ा फौजी एजाज हिलाल कश्मीर देने का ऐलान किया था। 30 नवंबर 1995 को हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल कश्मीर को निशान हैदर के मुसावी करार देने का ऐलान किया, तो इस फहरिस्त में नाइक सैफ अली का नाम भी शामिल हो गया। अब तक कश्मीर के लिए 4 निशान हैदर मुख्तस हुए हैं। 26 अक्टूबर 1948 को लड़ते हुए जान देने वाले सैफ अली जंजवा के अलावा पाकिस्तान आर्मी के जिन 3 एहलकारों को कश्मीर में लड़ाई के दौरान उनकी जुर्रत और शुजाअत पर निशान हैदर का एजाज मिला, उनमें कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान शामिल हैं। सैफ अली जंजवा के बारे में दिफाई माहिर रिटायर्ड ब्रिगेडियर फारूक हमीद ने कहा है, वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा थे और 1948 में कश्मीर की पहली जंग में बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। वो बजा तौर पर निशान हैदर के एजाज के मुस्तहिक थे। क्या दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भी कोई निशान हैदर दिया गया है? पाकिस्तान में आज तक जितने भी फौजियों को निशान हैदर दिया गया, उन्होंने अपनी जान इंडिया के खिलाफ जंग या महाज आराई में दी। और दिलचस्प अम्र यह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी फौज ने 1 दहाई से ज्यादा अरसे तक जो जंग लड़ी और उस दौरान हजारों फौजियों ने अपनी जान भी दी, लेकिन उनमें से किसी को भी निशान हैदर नहीं दिया गया। इस बारे में रिटायर्ड ब्रिगेडियर फारूक हमीद का कहना था कि तमाम निशान हैदर इंडिया के साथ लड़ाइयों में बहादुरी और शुजाअत पर देना निहायत अहमियत रखता है। और क्या निशान हैदर सिर्फ जंग में हिस्सा लेने वालों को मिलता है? निशान हैदर पाने वाले 11 अफराद में से सिर्फ एक फौजी को यह एजाज जंग के अलावा किसी वाक़े में मिला और वो मेजर तुफैल मोहम्मद थे। अगस्त 1958 में मेजर तुफैल मोहम्मद मशरकी पाकिस्तान राइफल्स के कंपनी कमांडर थे, जब मशरकी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर जिला में उनकी चौकी को घेरे में ले लिया गया। इस वाक़े की सरकारी रोदाद इस तरह बयान हुई है कि इस लड़ाई के नतीजे में मेजर तुफैल अपने बंकर में शदीद जख्मी हालत में होने के बावजूद भी उस वक्त तक अपने दस्ते की कमान करते रहे, जब तक कि इंडियन फौजियों को उन्होंने वहां से मार नहीं भगाया और उसी शाम उन्होंने जख्मों की ताब ना लाते हुए जामे शहादत नोश कर लिया। क्या किसी हरीफ ने भी कभी निशान हैदर पाने वालों की दिलेरी को सराहा है? निशान हैदर पाने वालों में से कैप्टन कर्नल शेर खान की बहादुरी व शुजाअत का एतराफ एक नाकाबिल यकीन और नाकाबिल तसव्वुर जरिए से सामने आया था।
कैप्टन कर्नल शेर खान को कारगिल में अपने दस्तों के साथ कयादत और मार्का आराई करते हुए देखने वाले भारतीय ब्रिगेडियर ने बाद अज़ां भारतीय मीडिया से अपने इंटरव्यू में यह दावा किया था कि उन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान की मैयत की जेब में एक तारीफी रुक्का उस वक्त लिखकर रख दिया था जब कर्नल शेर खान का जस्द खाकी पाकिस्तान की फौज के हवाले किया जा रहा था। उस रुक्के या उस खत में तहरीर था कि कर्नल शेर खान बड़ी बहादुरी से लड़े और उनकी इस बहादुरी के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान कर्नल शेर खान को सबसे बड़े फौजी एजाज से नवाजे। कैप्टन कर्नल शेर खान के मामले में तो वाकई में अहनी शाहिद मुखालिफ कमांडिंग ऑफिसर ने रजाकाराना तौर पर उनकी बहादुरी की गवाही दी। ताहम दीगर अफराद की बहादुरी के वाकयात की कोई गैर जानिबदाराना तहकीक या मुतालाती छानबीन नहीं हुई कि निशाने हैदर पाने वाले इन अफराद ने किन हालात में जान दी और इस सिलसिले में पाकिस्तानी फौज की जानिब से फराहम करदा मालूमात पर ही तकिया करना पड़ता है। तो उर्दू वाला के नाजरीन, ये थी निशाने हैदर पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज से मुतल्लिक अहम सवालों के हवाले से एक अहम तरीन वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और साथ ही जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि बेहतरीन मौज़ूआत पर बनी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। आपसे इजाजत चाहेंगे इस उम्मीद पे कि मुझे भूलने की कोशिश करेंगे मगर इस यकीन के साथ कि मुझे भूल ना पाएंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।